हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 19 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर पहली पहल थी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से पहला इनिशिएटिव था, पहली पहल थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद। ऑप्शन ए राधाकृष्णन कमीशन 1948 टू 1949। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले पॉइंट में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया कब? 1948 में। देन इसके बाद किसकी लीडरशिप के अंडर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की लीडरशिप के अंडर। देन इसके बाद राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सजेस्ट किया इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण किसका? सेकेंडरी एजुकेशन का और हायर एजुकेशन का सेटअप करके। किसका? यूजीसी का, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यानी कि इसने यूजीसी की स्थापना कर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया। नेक्स्ट पॉइंट में इसे सेटअप किया गया था इंक्वायर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट्स को? इंडिया में हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि यह भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, राधाकृष्णन कमीशन। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इस कमीशन को फॉर्म किया गया था एड्रेस करने के लिए जो इश्यूज़ हैं फेस किए जाते हैं कॉलेजेस द्वारा और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है नेशनल नॉलेज कमीशन, इन शॉर्ट एनकेसी। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जून 2005 में। किसके द्वारा? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। किसे? नेशनल नॉलेज कमीशन को, इन शॉर्ट एनकेसी को। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? सैम पित्रोडा की चेयरमैनशिप के अंडर, ताकि प्रिपेयर किया जा सके ब्लूप्रिंट रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, जो हमारे नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें सुधार करने के लिए ब्लूप्रिंट को तैयार करना था। नेक्स्ट पर फ्रेंड्स हमारे पास है कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। इसे सेटअप किया गया था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर डीएस, यानी कि दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर, ताकि तैयार की जा सके एक क्लियर एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इन शॉर्ट IEEP, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है इनमें से ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा। कौन सा प्रोग्राम? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। और फ्रेंड्स ये एग्जिस्टेंस में कब आया? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि अस्तित्व में कब आया? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रिटिकल और जजमेंटल लिसनिंग, यानी कि डैश को आलोचनात्मक या फिर निर्णयात्मक श्रवण भी कहा जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन सी इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जिससे क्रिटिकल और जजमेंटल लिसनिंग भी कहा जाता है। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट इज क्रिटिकल लिसनिंग विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के लिए, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लीजिए कोई अपकमिंग इलेक्शन है और आपको ज़रूरत है डिसाइड करने की कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप शायद यूज़ करते हैं कुछ फॉर्म क्रिटिकल लिसनिंग का। जब भी आप टेलीविज़न पर डिबेट देखते हैं और आप डिबेट को सुनते हैं और आप इवेल्युएट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसका? क्रिटिकल लिसनिंग का। इसके बाद फ्रेंड्स जजमेंटल लिसनिंग क्या है? जजमेंटल लिसनिंग में जब लिसनर सिर्फ जो है सुनता है किसे? स्पीकर को, किस ऑर्डर में? डिटर्मिन करने के लिए कि ही और शी जो है या तो सही है या फिर गलत है। लेकिन इसमें जो लिसनर है वो ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि जो स्पीकर के आइडियाज़ हैं कि वो जो हैं कहाँ से आए हैं, तो ये क्या है? जजमेंटल लिसनिंग। देन इसके बाद फ्रेंड्स
इवैल्यूएटिव लिसनिंग ये क्या है, एक टाइप है लिसनिंग का जहाँ पर लोग स्पीकर के बारे में जजमेंट लेते हैं, यानी कि निर्णय लेते हैं किसके बारे में, वक्ता के बारे में, कि स्पीकर जो है क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन काल में प्रवेश की निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रचलित थी। इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन काल में एडमिशन के लिए वो विधि प्रचलित थी। ऑप्शन ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि कब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। ये किया गया था फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1985 में। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट MOE, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और कब से कब तक था इसका ये नाम, 1985 से लेकर 2020 तक। ये जो है मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देन इसके बाद जो है इस मिनिस्ट्री को आगे डिवाइड किया गया है 2 डिपार्टमेंट्स में। सबसे पहले द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो डील करता है किसके साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, और साथ साथ अडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी के साथ डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। देन इसके बाद सेकेंड डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स इस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो डील करता है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के साथ, टेक्निकल एजुकेशन, स्कॉलरशिप एट्सेट्रा इनके साथ डील करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था कब से, 1947 से, लेकिन 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया इसका नाम और क्या नाम रख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD। और इसके बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसे फिर से रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। इसके बाद फ्रेंड्स न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये पास हुई कब, 29 जुलाई 2020 को, और किसके द्वारा पास की गई, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है NEP 2020 ने रिप्लेस किया जो पहले से मौजूदा एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, उसको रिप्लेस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया दैट एडवाइजेज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत में सर्वोच्च निकाय का क्या नाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। इनमें से वो हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में जो सलाह देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में। वो हाईएस्ट बॉडी है ऑप्शन सी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट CABE। फ्रेंड्स सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन में, और इसे सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। देन इसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया गया यानी कि इसे भंग कर दिया गया 1923 में, जहाँ पर फ्रेंड्स इसे फिर से रिवाइव किया गया यानी कि पुनर्जीवित किया गया कब, 1935 में। और उसके बाद से जो है ये यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट CAB एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है। और फ्रेंड्स इसका मेन फंक्शन क्या है, एडवाइस करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 6 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 6 MCQs में से कितने MCQs को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।